तो देखिए राजेंद्र, ये समझना और समझाना बेहद जरूरी होगा। जो सियासी पंडित हैं वो अपना काम करना शुरू कर चुके हैं कल नतीजों या यूं कहे राजेंद्र रुझान के बाद ही। तो अब हम दर्शकों तक यानी तमाम उन लोगों तक इन समीकरणों को उस पर किस तरीके से काम हुआ और जनता ने जब ईवीएम दबाया नतीजे आए तो एक तस्वीर निकल करके सामने आती है और उसके कुछ आंकड़े भी तो है राजेंद्र। बिल्कुल, और वो आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इन आंकड़ों से आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 136 सीटें हैं। भाजपा को 93 सीटें मिली। देखिए, भाजपा के पास कोई गठबंधन नहीं था पश्चिम में। भाजपा अकेले बूते पर चुनाव लड़ रही थी और इस 136 में से 93 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। समाजवादी पार्टी का जो बड़ा पार्टनर था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो राष्ट्रीय लोक दल था और उसको 43 सीटें गठबंधन को मिली हैं, यानी लगभग आधी से भी कम यहां पर सीटें मिली हैं। राजेंद्र, क्रिकेट के लैंग्वेज में से डक कहते हैं, बसपा कांग्रेस अन्य। बिल्कुल ठीक। और इसका फायदा किसको मिला, ये किधर से किधर शिफ्ट हुए, आखिर इनके शून्य का एडिशन कहां था, ये समझना और समझाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, तो कुल सीटें ये रही। भारतीय जनता पार्टी को 93 और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को 43 सीटें प्राप्त हुई। दोगुनी से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, अनुमानों के बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल राजेंद्र, अब जरूरी है कि 2017 से तुलना की जाए, फिर हम डिटेल्स में और अंदर तक जाकर के दर्शकों को समझाना शुरू करेंगे, क्योंकि 17 से तुलना जरूरी है। ताल ठोकी गई थी इन 5 सालों के बीच में, जितने भी बवाल हुए या फिर मुद्दे रहे। तो 2017 की आप बात करें तो बीजेपी के पास थे 109 सीटें और 22 में ये 93 तक पहुंचती हैं। सपा के लिए अगर आप देखें तो ये 21 का आंकड़ा 43 पे पहुंचता है। आगे की कहानी मुझे लगता है राजेंद्र आंकड़ों के जरिए आप समझाएं। बिल्कुल, जो आप डक की बात कर रही थी, ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनका गढ़ रहा है। परंपरागत रूप से इस पार्टी का बहुत मजबूत क्षेत्र रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन 2017 में जितना खराब था इस बार उससे भी ज्यादा कोई सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली। कांग्रेस जो 2 सीटें लेकर थी 2017 में बहुत बुरी स्थिति में, उसने अपनी स्थिति को और बुरा किया और अन्य के खाते में भी कुछ भी नहीं गया। 2017 में 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तब भी बीजेपी के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं था और 109 से घटकर तमाम अनुमानों के विपरीत मात्र ये जो आप देखिए लॉस है, ये कुल 16 सीटों का है। स्नेहलता, बिल्कुल, देखिए ना, अब ये 17 और 22 के आंकड़ों का अंतर भी डैमेज नहीं पहुंचाया, जबकि जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई थी, झूम करके, ताकत झोंक करके, आरएलडी आई रे भी बज रही है, अखिलेश भी आएंगे, लेकिन कुल मिला के जो आंकड़े हैं वो भी हमारे सामने। हालांकि इस बार देखा जाए मोटिवेशन 21 से 43 के बीच की सीटों का, यानी मेहनत एकदम बेकार नहीं गई, लेकिन इतनी भी नहीं रही कि चटक चोखा रंग लेकर के आए, आंकड़ों में परिवर्तित होकर कुछ और दिखाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजनीतिक पंडित सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान यही मान रहे थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ऐसा नहीं हुआ पूरब में, बल्कि शायद भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, चलिए डिटेल में आते हैं और गाजियाबाद से शुरुआत करते हैं राजेंद्र, क्योंकि आप देखिए समझ और समझाना बहुत जरूरी है। कल तो जोश जश्न का दिन था, अब आंकड़ों का दिन एबीपी गंगा पर आप देखेंगे और समझिए। गाजियाबाद की बात करें तो क्या कहूं मैं, सब की सब सीटों पर एक ही रंग दिख रहा है, भगवा भगवा भगवा। नाम भी ले लेते हैं, गाजियाबाद, मोदीनगर, साहिबाबाद, मुरादनगर, लोनी। नंदकिशोर गुर्जर जो समझ रहे थे कि मदन भैया से टक्कर मिलेगी, लेकिन नतीजे राजेंद्र बिल्कुल साफ कर दिया यहाँ पे सुपड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधियों का, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, कोई स्टैंड नहीं कर पाया, अकेले भाजपा। और ये देखिए हापुड़, यहाँ की जो 3 सीटें हैं, तीनों पर भगवा लहरा दिया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, धौलाना, यहाँ पर मुकाबला कठिन माना जा रहा था, लेकिन नहीं, रिजल्ट तो बिल्कुल एक तरफा दिख रहे हैं। इसमें एक रंग दिख रहा है। हापुड़ की कंडीशन देखिए ना, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, धौलाना, यहाँ पर भी ताल ठोकी जा रही थी। जब रैली वो बस निकल रही थी तो सोचा जा रहा था कि शायद यहाँ पर कोई और रंग देखने को मिले, लेकिन हापुड़ ने भी सरप्राइज नहीं, या फिर विपक्षी दल को सरप्राइज किया। अगली बुलंद शहर की बुलंद सीटें क्या कहती हैं राजेंद्र, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज आप देख सकते हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी, यहाँ भी कोई चांस नहीं है। बिल्कुल, खुर्जा हो, बुलंदशहर हो, सियाना हो, सिकंदराबाद हो, शिकारपुर हो, डिबाई हो, अनूपशहर हो, तो ये तमाम ये जो विधानसभा सीटें हैं, बुलंदशहर वालों ने एक ही सिलेक्शन, एक ही बटन दबाया है,
ज्यादा तौर पे। अब चलिए, अब ग्राउंड की रियलिटी, अब लोगों की समझ समझाने का वक्त भी तो आ गया राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। जमीन की सच्चाई तो लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग वोट करते हैं वो जमीन की सच्चाई जानने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। और ये देखिए, आप हमारे तमाम संवाददाता इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनुज शर्मा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर किया, बलराम पांडे इन्होंने भी देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगातार दृश्य आपको दिखाए हैं, यहाँ की खबरें आप तक पहुंचाई हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह पूरा किसान आंदोलन कवर करके आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहे, लेकिन अब इनसे बात करने का समय है और इन्हीं से समझने का समय। बिल्कुल, देखिए शक्ति के पास चलते, क्योंकि गाजियाबाद के आंकड़े हमने दिखाए हैं और शक्ति से ही सवाल करना शुरू करते हैं। शक्ति, विजय तिलक जब हमने शुरू किया था तो रैलियों का दौर था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि यहीं इसी जगह से आपने उन लोगों को, उन दोनों रैलियों को कवर किया था। अब नतीजे हमारे सामने हैं, क्या चीजें चौंकाने वाली रही और कहां लगा कि हाँ ये तो ठीक है, ऐसा ही होना था? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद शुरू से ही बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन होने के बाद जो मोदी नगर सीट और मुरादनगर सीट, जहां पर कुछ कह सकते थे कि वहां पर जो जाटों का वोट है वो काफी अच्छी तादाद में है, लेकिन वो कोई भी काम नहीं आया। यहाँ पर वही रंग चढ़ा जो पिछली बार चढ़ा था, 2017 में चढ़ा था। यानी कि बीजेपी ने जिस तरीके से पिछली बार यहाँ परचम लहराया था, उसी तरीके से गाजियाबाद में इस बार भी बीजेपी ने यहाँ पर परचम लहराया है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद की साहिबाबाद की सीट की बात की जाए, तो गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट वो सीट है जिसने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बात की जाए तो कहते हैं सबसे ज्यादा बड़ी कहे तो जो वोटों की संख्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जीत का जो अंक है वो सबसे ज्यादा दर्ज किया है। तो सुनील शर्मा को यहाँ पहले 1.5 लाख मिली थी, तो इस बार 2 लाख पार, यानी कि 2 लाख पार वोटों से जीतकर इस बार सुनील शर्मा बने हैं। लेकिन अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद की स्थिति की बात की जाए, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिला था कि जो भी विधायक है उनसे नाराजगी बहुत थी, उन्हीं के कार्यकर्ता उनसे नाराज थे। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि योगी मोदी से बैर नहीं और विधायक तेरी खैर नहीं, जिस तरीके से तमाम ये नारे चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं यहाँ के विधायक। यहाँ की जनता है हमारे साथ कि क्या सोचकर इतनी बड़ी इस वोट है, सोच कर किया है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार, यानी कि इस बार गाजियाबाद में एक बार फिर योगी सरकार कह सकते हैं, लेकिन 5 विधायक जो आपके जो पहले बने थे वो इस बार फिर बने, तो क्या सोच के आप लोगों ने वोट किया है? देखिए, सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। 5 साल के योगी जी का जो कार्यकाल था वो इतना अद्भुत था और प्रदेश की जनता ने जो देखा, इससे पहले शायद वो दिखाई नहीं पड़ता था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न किसी के साथ कोई बैर के साथ सरकार ने काम नहीं किया। सबको एक तराजू के पड़ने में तौलते हुए सबके लिए समान रूप से काम किया है। देखिए, इस चुनाव में महिला सुरक्षा की बात बहुत हुई, महिला भी साथ में है। आप बताइए कि इतनी बड़ी जो जीत हुई है वो किस आधार पे हुई है? अच्छा शक्ति, मैं इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि मैं अब लोगों से ये जानना चाहती हूँ, जरा पूछिए कि क्या जब हम पहले कवर कर रहे थे तो बीजेपी के वोटर्स साइलेंट थे? क्या वो पहले खुल करके बता रहे थे कि हाँ भाजपा ही जीतेगी, या आप जीतने के बाद ज्यादा ओपन हुए हैं? देखिए, बिल्कुल ये भी सवाल इनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब हम लोग कवर कर रहे थे, बहुत पहले से कवर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन काफ़ी हावी दिखाई दिया और उसके बावजूद भी क्या बीजेपी का वोटर बहुत साइलेंट था, जो कि साइलेंट तरीके से वोट की और वोट की चोट, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आई है इस बार फिर एक बार फिर बीजेपी सरकार? फिर जनता के बीच में जो भी वोट पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो खाली योगी और मोदी जी के नाम पे वोट दिए गए हैं, ना कि विधायक के नाम पे वोट दिए। यहाँ के विधायकों ने कोई काम नहीं कराया है, केवल मोदी और योगी जी के नाम पर जनता ने उनको चुना है और उम्मीद करते हैं कि जो जैसे काम चल रहे हैं वैसे ही जनता के फेवर में काम चलते रहे। जनता के फेवर में, यानी कि बड़ी बात कही है, जनता के फेवर में। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो बीजेपी का वोटर था वो साइलेंट था? बीजेपी का वोटर साइलेंट जरूर रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ जो योगी जी सनुज लोगों से बात करते रहिए क्योंकि ये जानना हम पत्रकारों के लिए जरूरी है।